Okay, in this lecture we will discuss the numerical solution of ordinary differential equation. तो इसमें सबसे पहले हम टेलर सीरीज मेथड को डिस्कस करेंगे और इसके बाद साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल टू f of x y. और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसके साथ एक ही इनिशियल कंडीशन गिवन होगी. अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली दो इनिशियल कंडीशन. ठीक है, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि y ऑफ x इज बेसिकली द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हमें इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड. तो हम y ऑफ x को एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज. ठीक है, ये बेसिकली सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का और हमने इसको इवैल्यूएट करना है न्यूमेरिकली. हमने टेलर सीरीज को एक्सपेंड कर लिया. तो y of x इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट, y डेरिवेटिव ऑफ x नॉट एंड सो ऑन. टेलर सीरीज है वेयर x माइनस x नॉट दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्टेप साइज 8. ठीक है, और यहाँ से हम x को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है, वेयर h इक्वल टू x माइनस x नॉट व्हिच इज स्टेप साइज, और यहाँ से हम x को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं x नॉट प्लस h. अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x की जगह x नॉट प्लस h को रिप्लेस कर देंगे, इस तरह x माइनस x नॉट को रिप्लेस कर देंगे h से. यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू. तो y x नॉट प्लस h और x नॉट प्लस h बेसिकली y1 के इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट x नॉट. अब नेक्स्ट पॉइंट कैसे आएगा कि अगर हम x नॉट में साइज h ऐड कर दें, we get the next point x1. तो यही काम किया यहाँ. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y1. तो y1 किसके इक्वल होगा, y नॉट प्लस x नॉट को रिप्लेस करके a से y डेरिवेटिव ऑफ x नॉट एंड सो ऑन. बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग y1 वैल्यू एंड y1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना था बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड और हमने टेलर सीरीज को इवैल्यूएट कर लिया है. ठीक है, तो y1 के लिए हमें इस सीरीज को फाइंड करना होगा. तो इसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग में गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, x नॉट के कोरस्पॉन्डिंगली हमें फंक्शनल वैल्यू गिवन होगी. ठीक है, ये हमें इनिशियली गिवन होगा. तो y नॉट की वैल्यू भी गिवन है और h हम कैलकुलेट कर सकते हैं और x1 जिसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ये भी हमें गिवन होगी. तो इसको यूज करते हुए हम h कैलकुलेट कर सकते हैं. h इज बेसिकली द स्टेप साइज व्हिच इज इक्वल टू x1 माइनस x नॉट. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेकर हम h कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली इस y1 को वैल्यूएट करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना होंगे. y डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उस वैल्यू को इवैल्यूएट करना होगा. इसका फोर्थ डेरिवेटिव ये हमें इवैल्यूएट करना होंगे. बाकी सारी चीजें हमें गिवन है. ठीक है, तो डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में ही, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में dy ओवर dx या फर्स्ट डेरिवेटिव हमें गिवन है और हमें अगर इसी से एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू x नॉट पे कैलकुलेट करनी है तो वो इजीली हम कर सकते हैं. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है y डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू f ऑफ xy. अब हमें सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे. तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डी एफ ओवर डी एक्स, और फर्दर हम डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसी तरह डी एफ ओवर डी वाई और डी वाई ओवर डी एक्स करके इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. हम इसको इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि डी वाई ओवर सॉरी ये हमें फंक्शन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई. ठीक है, तो बेसिकली हम पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं. तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और ये एक्स फर्दर डिपेंड कर रहा है एक्स पे, क्योंकि अब एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो हमें डी एक्स ओवर डी एक्स लेंगे. यहाँ पे पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई लेंगे
सिर्फ 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और फर्दर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि y इज डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट वन वेरिएबल, तो d/dx यूज करेंगे। इस तरह से अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू x क्या फॉर्मूला बनेगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल x इनटू dx/dx विच इज 1 प्लस दिस वैल्यू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जर्नली हमने इसको एवेल्युएट किया है y डेरिवेटिव को। जब हम क्वेश्चन में कोई एक फंक्शन गिवन होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली ये वर्किंग हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह y ट्रिपल डेरिवेटिव इसी तरह से सारे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम y1 को इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि dy/dx इक्वल टू 3x प्लस y/2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक इनिशियल कंडीशन गिवन है और हमें x 0.1 के कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और 0.2 के कोरस्पॉन्डिंगली भी फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। तो पहले जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन हमें एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy/dx is basically f of xy which is this function, और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, यहाँ से देखें तो x0, ये बेसिकली x0 की वैल्यू है, दिस इज x0 और x0 के कोरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू y0 है। तो x0 is 0, y0 is 1, ये हमें गिवन है और दिस इज बेसिकली x1 और ये वैल्यू x2 है और हमें x1 के कोरस्पॉन्डिंगली y1 कैलकुलेट करना और x2 के कोरस्पॉन्डिंगली y2 एवेल्युएट करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली है कि x0 is 0, y0 is 1, x1 is 0.1, x2 is 0.2 and this step size is basically the difference of two nodes, और क्योंकि इक्वल डिफरेंस है इनमें तो स्टेप साइज इक्वल होगा इस केस में। x1 माइनस x0 करेंगे तब भी डिफरेंस इज 0.1 और अब हम x2 माइनस x1 करें फिर भी एज स्टेप साइज इज 0.1, तो इस केस में स्टेप साइज का होगा 0.1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें बेसिकली करना क्या है, x0 के कोरस्पॉन्डिंगली y0, ये इनिशियल वैल्यू में गिवन है और x1 की वैल्यू भी गिवन है 0.1, x2 की वैल्यू भी गिवन है, ये हम खुद से भी एवेल्युएट कर सकते हैं कि स्टेप साइज अगर हमें गिवन है 0.1 तो यहाँ पे x0 भी हम स्टेप साइज को ऐड करेंगे तो x1 एवेल्युएट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेप साइज की जगह में x1 गिवन था तो इसको यूज करते हुए हम स्टेप साइज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेंगे x1 माइनस x0 विच इज इक्वल टू स्टेप साइज 0.1, इस देन x2 और x1 के बिटवीन भी स्टेप साइज 0.1 है, तो हमें x1 के कोरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और x2 के कोरस्पॉन्डिंगली y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। सबसे पहले हम y1 को एवेल्युएट करेंगे, तो y1 किसके इक्वल है उसको सीरीज फॉर्म में लिख लेंगे इन फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज। तो y1 इज बेसिकली y0 प्लस एज y0 डेरिवेटिव एंड फ्रॉम दिस वैल्यू। अब इसमें जो वैल्यू में गिवन है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y0 इज 1, स्टेप साइज की वैल्यू 0.1 है, इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बेसिकली अब हमने ये कैलकुलेट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द पॉइंट x इक्वल टू x0। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें, फर्स्ट फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब हम y1 y2 इन सब की वैल्यूज को एवेल्युएट कर लेते हैं। y1 को एवेल्युएट करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में y डेरिवेटिव गिवन है विच इज 3x प्लस y/2, हम इसको यूज करते हुए हमें y डेरिवेटिव नहीं चाहिए बल्कि y डेरिवेटिव की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू x0 एंड x0 इज 0। हमें एट x इक्वल टू x0 पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे x0 और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे y0 इस पूरे फंक्शन में, तो ये वैल्यू हम एवेल्युएट कर लेंगे। तो x0 की वैल्यू भी गिवन है, y0 की वैल्यू भी गिवन है, y0 इज 1, x0 इज 0, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, अब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए इसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक दफा इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 3 प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज y डेरिवेटिव और 2 कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हमें y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू y नॉट। यहाँ पे हमने x को रिप्लेस कर दिया x नॉट से, y को रिप्लेस कर दिया y नॉट से, और यहाँ पे y नॉट डेरिवेटिव वैल्यू 0.2 अभी हमने कैलकुलेट की है रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई किया तो x नॉट डबल डेरिवेटिव को हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह ट्रिपल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने तो ये सेकंड डेरिवेटिव को एक दफा और हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये किया, फिर से डेरिवेटिव लिया, अब हमें इसकी वैल्यू एक्स नॉट पे कैलकुलेट करनी है तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे, एक्स नॉट से वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई नॉट से। ठीक है, वाई डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज 3.25, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इसको रिप्लेस कर दिया, y डबल डेरिवेटिव को हमने रिप्लेस किया y डबल डेरिवेटिव को y नॉट और सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इस तरह फोर्थ डेरिवेटिव भी हमने कैलकुलेट कर लिया, सारी वैल्यूज हमने सारे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिए। अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 में अगर हम डेरिवेटिव्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम y1 को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में y1 में हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं, अब यहाँ पे पुट करके y1 को कैलकुलेट कर लिया। तो यही काम यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे y1 की जगह हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, बाकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया और बाकी वैल्यू ऑलरेडी हमने पुट की हुई थी, सिंप्लीफाई किया। हमारे पास x1 के कोरस्पॉन्डिंगली x1 इज बेसिकली 0.1, तो x 0.1 के कोरस्पॉन्डिंगली हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दिस इज आवर फर्स्ट टास्क। और सेकंड क्या था कि हमें 0.2 के कोरस्पॉन्डिंगली भी फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब हम क्या करेंगे, हमें x2 के कोरस्पॉन्डिंगली विच इज 0.2 इसके कोरस्पॉन्डिंगली y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम टेलर सीरीज को एक दफा फिर से एक्सपेंड करेंगे। अब हमें y2 कैलकुलेट करना है, y2 को एवेल्युएट करने के लिए हम उसे प्रीवियस वैल्यूज यूज करेंगे y1 का। ठीक है, y1 को एवेल्युएट करने के लिए हमने y नॉट प्लस y डेरिवेटिव y नॉट हमने प्रीवियस टर्म यूज की थी, लेकिन y2 को एवेल्युएट करने के लिए हमें उससे प्रीवियस y1 को यूज करना होगा। इस फॉर्म में हमें सीरीज को एवेल्युएट करना होगा। ठीक है, तो y2 के लिए हमने सीरीज को एक्सपेंड किया, y1 प्लस y1 डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे y1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, अभी हमने रिसेंटली ये वैल्यू कैलकुलेट की है, ये वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली x1 की वैल्यू थी, x1 0.1 और x1 के कोरस्पॉन्डिंगली दिस वैल्यू इज y1। अब हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे y2 को एवेल्युएट करने के लिए। तो y1 भी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, स्टेप साइज सेम रहेगा। अब हमें यहाँ पे भी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन अब हमें x इक्वल टू x नॉट बल्कि x1 के कोरस्पॉन्डिंगली ये सारी वैल्यूज डेरिवेटिव्स को एवेल्युएट करना होगा। ये वैल्यूज सारी फाइंड आउट करने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी कैन इजीली एवेल्युएट y2। तो अब सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्वेश्चन में ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वही हम कंसीडर करेंगे, और ये डेरिवेटिव्स ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सिर्फ अब क्या करना है, पहले हमने x को रिप्लेस किया था x नॉट और y को रिप्लेस किया था y नॉट से, लेकिन इस टाइम हम x को रिप्लेस करेंगे x1 से और y को रिप्लेस करेंगे y1 से। बाकी डेरिवेटिव्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बस ये डिफरेंस आ रहा है, पहले यहाँ पे हमने y x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अब हम x1 की कर रहे हैं, यहाँ पे पहले y नॉट की या y1 की करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके y1 डेरिवेटिव एवेल्युएट किया, फिर इस y1 डेरिवेटिव का फिर से हमने डेरिवेटिव लेना है और x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी। ठीक है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं,
अब से पॉइंट्स चेंज किए हैं हमने, 3, 4 ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर देनी है और इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये इक्वेशन 3 जो अभी हमने यहाँ से एवेल्युएट की है। ये इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज जो हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट की। ठीक है, ये वैल्यू सारी हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो x2 के कोरस्पॉन्डिंगली हमने y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल अगर हमें x नॉट के कोरस्पॉन्डिंगली पहले y नॉट की वैल्यू गिवन थी विच इज 0, फिर x1 विच इज 0.1, इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट की और फिर हमने x 0.2 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 0.3 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करना होती, हम x3 को 0.3 कंसिडर करते, इसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू के लिए हम y3 को वैल्यूएट करना होता और y3 को वैल्यूएट करने के लिए सारे सीरीज हम x2 इन टर्म्स ऑफ x2 की फॉर्म में लिखते, तो उसको भी हम इन पॉइंट्स को x2 और y2 को इजीली यूज करते हुए हम y3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली solve कर सकते हैं by using Taylor series method. Okay, in our next lecture we'll discuss the system of differential equations by using how we'll solve the system of differential equation by using the Taylor series method. तो अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज।